आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं असुर और सुर के बारे में। आप लोगों ने सुना होगा कि असुर लोग बहुत बुरे होते थे, उनके अंदर दया नहीं होती थी। सुर बहुत अच्छे लोग होते थे, उनके अंदर दया भी होती थी और वो बिल्कुल देवता के समान होते थे। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को असुर और सुर के बारे में ऐसी जानकारी देने वाला हूं जो आज तक आपको किसी ने नहीं दी होगी। आप लोगों ने आज तक जितनी भी परिभाषाएं असुर और सुर के बारे में पढ़ी या सुनी होगी वो सभी गलत है। सच तो आपको बताया ही नहीं गया है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो वीडियो की शुरुआत यहां से करेंगे, आप इसको ध्यान से देखिए। असुरों की मूल जो उत्पत्ति है वो इसी वाले क्षेत्र से हुई थी। आपको ये वाला जो क्षेत्र दिखाई दे रहा होगा, रेड रेड एरिया, जिसमें सीरिया, जॉर्डन, इजराइल, लेबनान, थोड़ा सा हिस्सा इराक, ईरान, अजरबैजान, तुर्की का बहुत सारा हिस्सा आता है। इसी वाले क्षेत्र से सुर और असुरों की उत्पत्ति हुई थी। भारत से इनका कोई लेना देना नहीं है। भारत में ये बहुत बाद में आए। लगभग 330 ईसा पूर्व के आसपास कुछ लोग आए, कुछ लोग 200 ईसा पूर्व के आसपास आए, कुछ लोग 100 ईसा पूर्व के आसपास आए। तो इस तरह से इनका एक जो क्रम है वो धीरे धीरे जारी रहा है। लेकिन असुर और सुरों की जो मूल उत्पत्ति है वो इसी वाले क्षेत्र से हुई थी। तो उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आई होगी। तो अब बात करते हैं असुर कौन थे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि मैंने इस वीडियो में जो जानकारी ली है वो किन ग्रंथों से ली है। ऋग्वेद से ली है, विष्णु पुराण से ली है, महाभारत से, शिव पुराण से, यानी हिंदू ग्रंथों के आधार पर मैं ये जानकारी आपको दे रहा हूं। लेकिन जानकारी बहुत ही अच्छी है। तो सबसे पहले बात करते हैं असुर कौन थे। क्या भारत में रहने वाली सभी जातियां असुर और सुरों की वंशज हैं? उत्तर है बिल्कुल नहीं। तो फिर भारत में असुर और सुरों का वास्तविक वंशज कौन है? क्या ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य सुरों के वंशज हैं? ओबीसी, एसटी और एसटी असुरों के वंशज हैं? इसके संबंध में विद्वानों से लेकर इतिहासकारों में भी बहुत मतभेद हैं। झारखंड, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा और असम में रहने वाली कुछ जनजातियां स्वयं को असुरों का वंशज मानती हैं। लेकिन इन जनजातियों का जो समय है वो 500 ईसा पूर्व में माना गया था कि ये भारत में आई थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। महिषासुर को अपना पूर्वज भी बताती हैं, परंतु वही महिषासुर को हिंदू ग्रंथों में असुर राक्षस लिखा गया है, जिसका वध देवी दुर्गा के द्वारा किया गया था। महिषासुर और देवी दुर्गा की जो कहानी है उसके बारे में मैं आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगा, क्योंकि कुछ लोगों की भावनाएं आहत हो जाएंगी। अगर आपको जानना है तो स्मृति ईरानी ने संसद में इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दी थी, तो उस वीडियो को आप लोग यूट्यूब पर सर्च करके देख सकते हैं। आगे लिखा है, जनजातियों का जो मुख्य धर्म था वो था सरना। इसके अंतर्गत वो प्रकृति यानी भूमि, जल, पेड़, पहाड़ आदि की पूजा किया कर। लेकिन वर्तमान समय में इनके कुछ जो नियम है वो बिल्कुल बदल चुके हैं। अब ये कुछ देवी देवताओं की भी पूजा करते हैं। और जनजातियों के लोगों ने स्वयं को कभी भी हिंदू धर्म का हिस्सा नहीं माना है और आज भी ये स्वयं को हिंदू धर्म का हिस्सा नहीं मानते हैं। इसका कारण ये है कि इनकी पूजा पद्धति हिंदुओं से बिल्कुल विपरीत है। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। हिंदुओं के सबसे पुराने ग्रंथ ऋग्वेद में असुरों की चर्चा की गई है, जिसमें इंद्र असुरों की हत्या करता है, उनके नगरों को उजाड़ कर ध्वस्त करता है। इसी कारण ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर यानी पुरों को नष्ट करने वाला कहा गया है। हिंदू ग्रंथों में असुरों की उत्पत्ति दिति, दनु और सुरसा नामक देवियों से बताई गई है। दक्ष प्रजापति को अपनी दूसरी पत्नी वारणी से 60 पुत्रियां उत्पन्न हुई थी, जिसमें पहली 17 जो पुत्रियां थी उनका जो विवाह है वो ऋषि कश्यप के साथ हुआ था। दक्ष प्रजापति की सबसे बड़ी पुत्री का नाम है अतिथि। ये भी आपको ध्यान रखना है और इसके बारे में आपने ऋग्वेद में सुना या पढ़ा जरूर होगा। ऋषि कश्यप को पहली जो पत्नी थी उनकी दिति, उनसे 12 पुत्र हुए थे। इंद्र, सूर्य, आर्यमन, त्वष्टा, अम्सा, भग, धाता, सबिता, पूषण, मित्र, वरुण और वामन। इनके अलग अलग नाम भी मिलते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इनका जो क्रम यहाँ पे लिखा है वो भी अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग मिलता है। कहीं पे सूर्य को पहले लिखा है तो कहीं पे इंद्र को पहले लिखा है। ये आपको मैं पहले ही बता रहा हूँ। यही 12 भाई आदित्य भी कहे जाते हैं। ऋषि कश्यप की दूसरी पत्नी दिति थी, जिससे ऋषि कश्यप को 10 संतान है। वज्रांग, अरुण, हैग्रीव, हिरण्यकश्यप, होलिका, रक्तबीज, धूम्रलोचन, दंभासुर और मुरासुर उत्पन्न हुए थे। यहाँ पर थोड़ी सी मैं चर्चा जरूर करना चाहूंगा ताकि आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ जाए। ऋषि कश्यप ने एक शादी नहीं की थी, कई शादियां थी उनकी। 17 तो दक्ष प्रजापति की जो पुत्रियां थी उनसे की थी,
वैसे दक्ष प्रजापति की बहुत सारी पुत्रियां थीं, तो उनमें से जो 17 थीं उनका जो विवाह है वो ऋषि कश्यप के साथ हुआ था। उनमें पहली का नाम था अदिति और दूसरी का नाम था दिति। तो जो दिति के जो पुत्र हैं उनके नाम ये लिखे हुए हैं। इनमें आपको ध्यान रखना है वो वज्रांग जो नाम है इसको पहला असुर राजा माना जाता है। अरुण, अरुण को अरुणासुर भी लिखा जाता है। अरुण, वरुण, मित्र ये नाम आपने सुने होंगे। तो जो अरुण नाम है यहाँ पे ये भी एक असुर व्यक्ति ही था। हैग्रीव, ये जो हैग्रीव है इसको बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा में पूजा जाता है। इसके बारे में मैं आपको आगे बता दूंगा कि हैग्रीव की जो पूजा है वो वज्रयान शाखा में क्यों की गई है और क्या ये मूल रूप से बुद्धिस्ट थे। तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। बाद में इन्होंने आके बौद्ध धर्म भारत में स्वीकार किया था। पहले ये महायान में थे, फिर महायान से वज्रयान बना तो उसमें इनकी पूजा होने लगी। हिरण्यकश्यप के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कथा कहानियों में, होलिका के बारे में भी सुना होगा। तो इनके नाम आपको यहाँ पे ध्यान रखने हैं। ऋषि कश्यप और दिति की यही संतानें दैत्य कही जाती हैं। जो 12 जो आदित्य हैं उनके ये विरोधी थे और सौतेले भाई बहन थे ये। ऋषि कश्यप की तीसरी पत्नी दनु थी जिसके पुत्र दानव कहे जाते हैं, जिसमें वृत्रासुर का नाम सबसे प्रसिद्ध है, जिसकी ऋग्वेद में खूब चर्चा की गई है। ऋग्वेद के मुख्य पात्र इंद्र ने अपने सौतेले भाई वृत्रासुर की हत्या की थी। वृत्रासुर कोई बाहरी देश का राजा नहीं था बल्कि इंद्र का ही सौतेला भाई था। उसकी मां के सामने यानी दिति के सामने ही इंद्र ने कुल्हाड़ियों से, वज्र से वृत्रासुर की हत्या कर डाली थी। ऋषि कश्यप की तीसरी पत्नी सुरसा थी जिसके पुत्र राक्षस कहे जाते हैं। दिति के पुत्र दैत्य, दनु के पुत्र दानव और सुरसा के पुत्र राक्षस ही असुर या अनार्य कहे जाते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान रखना, जो लोग ये कहते हैं हम सुर हैं, सुर का पिता कौन है? ऋषि कश्यप। और असुरों का पिता कौन है? ऋषि कश्यप। पिता एक ही है, माताएं अलग अलग हैं, ये आपको ध्यान रखना है। हमारे देश में कुछ जातियां ऐसी हैं जो ये कहती हैं कि हम फलाने ऋषि के वंशज हैं, हम ढिकाने ऋषि के वंशज हैं। तो इसका कारण भी यही है कि उनका पिता तो एक था लेकिन माताएं अनेक थीं। बाद में उन्हीं के नाम पे लोगों ने अपने अपने वंश चलाए। तो यहां से आपको समझ में आ गया होगा कि असुर या अनार्य एक ही हैं और मुख्य रूप से ये 3 दैत्य, दानव और राक्षस को ही कहा गया है। ये दैत्य, दानव, राक्षस ये बुरे लोग नहीं थे जैसा आजकल हमको बताया जाता है। इनकी पूरी परिभाषा ही उल्टी कर दी है क्योंकि कुछ लोगों को अपने आप को सही दिखाना है, इसीलिए सामने वाले को गलत ठहरा दो। यही यहाँ पर दैत्य, दानव और राक्षसों के साथ या कहें अनार्यों के साथ हुआ है। असुर प्रकृति यानी भूमि, जल, हवा, पहाड़, पेड़, सूरज, चांद आदि को प्रकृति का स्वरूप मानकर उनकी पूजा किया करते थे। असुर लोग यज्ञ नहीं करते थे, यज्ञों में बलि का प्रयोग नहीं करते थे, मदिरा यानी शराब का प्रयोग नहीं करते थे। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर कोई व्यक्ति बलि प्रथा में विश्वास नहीं करता है, शराब नहीं पीता है, तो वो अच्छा व्यक्ति या बुरा व्यक्ति है? मेरी नजर में तो अच्छा व्यक्ति है, लेकिन उनको क्या बताया गया है कि ये बहुत बुरे व्यक्ति। असुरों का पहला राजा वज्रांग को माना जाता है और अंतिम राजा वाणासुर को माना जाता है। वाणासुर असुर राजा बलि और असना का पुत्र था। राजा बलि के बारे में भी आप लोगों ने सुना होगा। संभवतः वाणासुर को ही बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा में महाकाल कहा गया है, ऐसा मेरा अनुमान है। ये वाली जो लाइन है नीचे की, ये लेखक ने अपनी तरफ से जोड़ी है। क्यों जोड़ी है? क्योंकि वाणासुर की कहानी और वज्रयान शाखा में जो महाकाल है उसकी कहानी बहुत हद तक एक दूसरे से मेल खाती है। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। वाणासुर की पुत्री उषा का जो विवाह है वो श्री कृष्ण के पोते अनिरुद्ध के साथ हुआ था, इसीलिए ऋग्वेद में श्री कृष्ण को कृष्णासुर कहा गया है। हिंदू ग्रंथों में असुरों का जो गुरु है वो शुक्राचार्य को बताया गया है। बौद्ध ग्रंथ सधर्म स्मृति उपस्थान सूत्र और 10 भूमिका सूत्र में असुरों का वर्णन किया गया है। उसमें कहा गया है कि एक सुमेरु पर्वत है, उस पे शक्र नाम का एक राजा, शक्र को ही हिंदू धर्म में इंद्र कहा गया है, शक्र नाम का एक राजा निवास करता था और उसी के बारे में सारी जो कहानी है वो बताई गई है। और इसकी चर्चा मैंने अपने एक पिछले वीडियो में की है, तो आप उस वीडियो को देखकर पूरी जानकारी हासिल कर सकते हो। बौद्ध ग्रंथ लोटस सूत्र में कहा गया है कि 4 असुर राजाओं ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। इसी कारण साम शास्त्री जैसे इतिहासकारों ने बौद्ध धर्म को असुरों का धर्म कहा है, जबकि असुर राजाओं ने बौद्ध धर्म को बहुत बाद में स्वीकार किया है। लगभग 200 ईसा पूर्व में, 100 ईसा पूर्व में, 1st, 2nd, 3rd सेंचुरी में बौद्ध धर्म को उन्होंने स्वीकार किया है।
साथ ही जैन और पारसियों को भी असुरों का धर्म बताया है किसने? साम शास्त्री ने। असुर शांति की नीति का पालन करने वाले लोग थे, जैसे असुर राजा बलि। बलि के बारे में आप लोगों ने अच्छे से कहानी सुनी होगी, कैसे उनका पूरा साम्राज्य हड़प लिया गया था। और जो सुर लोग थे, छल कपट फूट डालो तथा राज करो की नीति का पालन करने वाले लोग थे। उदाहरण के तौर पर मैं आपको एक नाम बताना चाहूंगा, जो है हिरण्यकश्यप का और प्रहलाद की कहानी। इनकी कहानी आपने पढ़ी नहीं तो सुनी जरूर होगी, कैसे षड्यंत्रकारियों ने इनमें आपस में फूट डाली और एक दूसरे को लड़ाया। तो ये जो नीति है, फूट डालो और राज करो की नीति, ये सुर लोगों की नीति है, जबकि असुरों की नीति फूट डालो और राज करो की है ही नहीं। मैंने असुरों के बारे में कई किताबों का अध्ययन किया है, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, पाली, सब में असुरों के बारे में अच्छी ही बातें लिखी गई हैं। लेकिन आजकल हमें उनके बारे में उल्टा बताया जाता है, उनकी परिभाषा उल्टी बताई जाती। असुर शब्द का अर्थ अलग अलग भाषाओं में अलग अलग देखने को मिलता है। जर्मनिक संस्कृति में असुर को एसर कहा गया है, जो शक्तिशाली भगवान का एक नाम है। पारसियों में असुर को सर्वश्रेष्ठ भगवान माना गया है, जबकि देवता को पारसियों में शैतान का प्रतीक माना गया है। पारसी धर्म का नाम सब लोग जानते हैं, वहां देवता को राक्षस माना जाता है, शैतान माना जाता है। हिंदुओं में देवता को भगवान के समान माना जाता है और असुर को शैतान के समान माना जाता है। तो ऐसा क्यों है कि कहीं पे असुर लोगों को भगवान के समान माना जा रहा है, कहीं उन्हें शैतान बताया जा रहा है, और कहीं देवता को शैतान बताया जा रहा है, कहीं देवता को भगवान बताया जा रहा है? इसका कारण है धार्मिक लोगों का षड्यंत्र। इनकी आपस की दुश्मनी के कारण ही इन्होंने अपने अपने ग्रंथों में एक दूसरे को शैतान कहा है। पारसियों के ग्रंथों में अहुर मजदा को सर्वश्रेष्ठ माना गया है, और अहुर मजदा का नाम जानते हो क्या है? उसका वास्तविक नाम है वरुण। प्रारंभ में वरुण को असुर ही कहा गया है, लेकिन बाद के ग्रंथों में देखते हैं कि वरुण को देव बना दिया गया है। उसी वरुण की पूजा पारसियों में की जाती है। अरुण, वरुण, मित्र, अश्विन कुमार, ये कोई भारत के लोग नहीं थे, ना ये भारत के देवी देवता थे। इनके प्रारंभिक प्रमाण तुर्की में जाके मिलेंगे आपको जो सामने मैप दिखाई दे रहा है, इसमें जो रेड रेड एरिया है, ये असुरों का क्षेत्र था। कभी ये छोटा भी हो जाता था, जैसे कोई राजा शक्तिशाली नहीं हुआ तो ये छोटा हो जाता था। अगर कोई बड़ा राजा हुआ तो इससे भी बड़ा क्षेत्र इनका हो जाता था। हेती, मित्ती, ये आपने सुने होंगे नाम, मितानी इंस्क्रिप्शन का सुना होगा। इसीलिए इनकी जो मूल उत्पत्ति है इसी वाले क्षेत्र से मानी जाती है, भारत से नहीं मानी जाती है। लेकिन आजकल हमको उल्टा बताया जाता है कि इनकी उत्पत्ति भारत से मानी जाती है। और हमारे देश में कुछ जातियां हैं जो अपने आप को असुरों का वंशज कहती हैं, जबकि उनका असुरों से कोई लेना देना ही नहीं है। अब वो ऐसा क्यों कहती हैं? क्योंकि उनका विरोध हिंदू धर्म से है, और हिंदू धर्म के ग्रंथों में असुरों को राक्षस विरोधी बताया गया है। इसीलिए उनको ऐसा लगता है कि शायद हमारे पूर्वजों की यहाँ पे बात हो रही है। लेकिन उनके बारे में पढ़ा जाए तो असुरों से उनका किसी भी प्रकार से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि असुर भारत के नहीं थे, ना पाकिस्तान के थे, ना अफगानिस्तान के थे। असुर असीरिया के थे, जो कि सीरिया का प्राचीन नाम है, और भी प्राचीन नाम साम है। असुरों का मूल निवास स्थान ग्रेटर सीरिया, जिसमें कुछ भाग ईरान, इराक और तुर्की का आता था। ग्रेटर सीरिया में इजराइल, जॉर्डन, लेबनान, फिलिस्तीन ये भी आते हैं। इसीलिए प्रारंभ में मैंने जो मैप आपको दिखाया था, उसमें जो क्षेत्र मैंने आपको बताया था, वही क्षेत्र इन सब का मूल क्षेत्र है। चाहे वो सुर हो फिर चाहे असुर हो, दोनों का क्षेत्र वही है। उनकी उत्पत्ति भी वहीं से हुई है। कुछ सुर और असुर सिकंदर के साथ आए थे, ईरान में बस गए, अफगानिस्तान में बस गए, पाकिस्तान वाले एरिया में बस गए। आज की मैं बात कर रहा हूं अफगानिस्तान, पाकिस्तान, उस समय इनके नाम अलग थे, और धीरे धीरे ये भारत में आए। इनके साथ इनकी कहानियां भी भारत में आई। तो उम्मीद है आपको असुरों के बारे में बहुत कुछ समझ में आया होगा। अब यहां से बात करते हैं सुर कौन थे, जिनके बारे में कहा जाता है कि ये तो भगवान थे, सृष्टि के निर्माता थे। ऋषि कश्यप और अदिति के 12 पुत्र इंद्र, सूर्य, आर्यमन, त्वष्टा, अम्सा, भग, धाता, शबिता, पूषण, मित्र, वरुण और वामन हुए। इन्हीं को आदित्य कहा गया है, और प्रारंभिक जो ग्रंथ हैं उनमें वरुण, मित्र, शबिता, त्वष्टा को असुर कहा गया है। लेकिन बाद के ग्रंथों में इन्हें सुर अर्थात देव का दर्जा दे दिया गया है। इसीलिए कहता हूं कि ग्रंथों में हमेशा संशोधन होता रहता है। विष्णु पुराण के अनुसार समुद्र मंथन के समय जिन लोगों ने वारुणी
अर्थात मदिरा। अमृत भी उसी को कहा गया है और सुरा भी उसी को कहते हैं। उसको स्वीकार जिन लोगों ने किया है वो सुर कहलाए हैं, यानी मदिरा शराब को जिन्होंने स्वीकार किया है वो शुर हुए हैं, देवता हुए हैं, देव कहलाए हैं। और जिन लोगों ने शराब को स्वीकार नहीं किया है वो लोग असुर कहलाए हैं, अनार्य कहलाए हैं। समुद्र मंथन के समय कोई अमृत नहीं निकला था, लेकिन इस शब्द को परिवर्तित करके हमें बताया गया है कि उसमें से अमृत निकला था, जिसने पिया वो अमर हो गया। खैर ये है धार्मिक कहानियां, तो इन पे ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। सुर उन लोगों को कहा गया है जो मदिरा का सेवन करते हो, यज्ञ में बलि का प्रयोग करते हो, मांस का सेवन करते हो, वही देव कहे जाते हैं। ऋग्वेद में इंद्र को देवों का राजा बताया गया है। इंद्र सोमरस का सेवन करते थे, देव लोग मांस का सेवन भी करते थे। इसका उल्लेख ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 162 के श्लोक 9, 10, 11, 12 में किया गया है। जितना मैंने हाईलाइट किया है इसको आपको ध्यान में रखना है। प्रथम मंडल सूक्त 81 श्लोक 4 है, जिसमें कहा गया है यज्ञ द्वारा इंद्रदेव विशाल और भयंकर हैं, और सोमपान द्वारा इंद्रदेव ने अपना बल बढ़ाया। क्योंकि शराब पीने से आदमी को ऐसा लगने लगता है कि हमारे अंदर ताकत आ गई है, तो वही इंद्र को लगने लगा था। इंद्रदेव दर्शनीय नासिका से युक्त तथा हरि नाम के अश्वों से युक्त हैं। अब यहाँ पर हरि नाम के अश्वों से युक्त क्यों कहा गया है? क्योंकि इंद्र के रथ में हरि नाम के 2 घोड़े थे, उनका ही यहाँ पे जिक्र किया गया है। इंद्र ने हमारी रक्षा के लिए अपने दाहिने हाथ में लौहमय वज्र को अलंकार के रूप में धारण किया है, यानी जिस समय इंद्र थे उस समय लोहे का प्रयोग होता था। तो यहाँ पर सोम रस की चर्चा की गई है, जिसे इंद्र स्वीकार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगला श्लोक देखिए, अश्व का जो कच्चा मांस ही मक्खी खाती है, काटने या साफ करने के समय हथियार में जो लग जाता है और छेदक के हाथों और नाखूनों में जो लग जाता है, वह सब देवों के पास जावे, यानी देवताओं के पास जावे। अगला देखिए, उदर अर्थात पेट का जो अजीर्ण अंश बाहर हो जाता है और अपक्व मांस का जो लेस मात्र बचा रहता है, उसे छेदक निदर्दोष अर्थात पवित्र करके उस मांस को देवों के लिए पकावे। अगला देखिए, हे अश्व, आग में पकाते समय आपके शरीर से जो रस निकलता है और जो अंग सूल से आबद्ध रहता है, वह मिट्टी में गिरकर तिनकों में न मिल जाए, यज्ञ चाहने वाले देवों का वह आहार बने। तो यहाँ पे तो सीधा सीधा स्वीकार किया जा रहा है कि यहाँ मांस खाया जाता था। अगला देखिए, जो लोग चारों ओर से अश्व का पकना देखते हैं, यानी घोड़े का मांस जो पकाया जा रहा है उसका जो पकना है वो देखते हैं, जो कहते हैं कि गंध बहुत मनोहर है, देवों को दें, और जो मांस भिक्षा की आशा करते हैं उनका संकल्प हमारा ही है। प्रथम मंडल सूक्त संख्या 162 का श्लोक 9, 10, 11 और 12। इसमें देव लोगों के द्वारा सुरापान यानी मदिरा का भी सेवन किया जा रहा है, मांस का भी सेवन किया जा रहा है, यज्ञ भी किया जा रहा है और पशु बलि भी दी जा रही है घोड़े। यही लोग देवता कहलाए हैं, देव कहलाए हैं। जबकि असुर न तो मांस का प्रयोग करते थे, न मदिरा का प्रयोग करते थे और न ही यज्ञ करते थे और न ही यज्ञ में बलि देते थे। उनको कहा गया है कि ये राक्षस हैं। हिंदुओं के सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में 12 आदित्यों की कथाओं को श्लोकों के माध्यम से वर्णित किया गया है, जिसमें ऋग्वेद का मुख्य पात्र इंद्र को माना गया है। इंद्र के बाद अग्नि को ऋग्वेद का मुख्य पात्र माना गया है। दक्ष प्रजापति और वीरणी की 60 पुत्रियां थीं। इनमें से 17 का जो विवाह है ऋषि कश्यप के साथ हुआ था और 27 का विवाह है राजा चंद्र, जिसका वास्तविक नाम था सोम, के साथ हुआ था। अब यहाँ पे सोम के बारे में थोड़ी सी जानकारी देता हूँ। सीरिया का प्राचीन नाम भी सोम ही है, जिसे साम भी कहा जाता है। असीरिया नाम भी है और आज सीरिया नाम है। तो जिन लोगों को ऐसा लगता है कि असुर और सुर की उत्पत्ति भारत से हुई है, तो उन्हें तुर्की, सीरिया, इनका प्राचीन इतिहास पढ़ना चाहिए। उन्हें बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी इन सारे क्षेत्रों का इतिहास पढ़ने से। कुछ लोगों ने पढ़ी हुई है लेकिन वो बताना नहीं चाहते। और 10 का विवाह हुआ था यमराज के साथ और बाकी अन्य पुत्रियों का विवाह अन्य लोगों के साथ हुआ था। तो उम्मीद है आप लोगों को सुर कौन थे ये समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ सुर और असुर लोगों के बीच अंतर क्या था, क्योंकि कुछ लोगों को समझ में आया ही नहीं होगा। सुर लोग शराब पीने वाले लोग थे और असुर लोग शराब नहीं पीते थे। सुर लोग जो थे वो यज्ञ करते थे, लेकिन असुर लोग यज्ञ नहीं करते थे। और सुर लोग थे जो बलि देते थे यज्ञ में, और असुर लोग यज्ञ में बलि नहीं देते थे। और जो सुर थे यानी देवता थे वो मांस का सेवन करने वाले लोग थे। असुर लोग मांस का सेवन करने वाले लोग नहीं थे। सुर यानी देवता अपने पूर्वजों को भगवान मानकर उनकी
पूजा करने वाले लोग थे, जबकि असुर लोग प्रकृति को भगवान मानकर उसकी पूजा करने वाले लोग थे। यही इनमें अंतर है। इनके बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि ये लोग भारत के नहीं थे, ना ही इनकी उत्पत्ति भारत से हुई थी। घोड़े का सबसे ज्यादा जो उल्लेख है वो असीरिया वाले क्षेत्र में ही मिलता है, बलि प्रथा का मिलता है। तो उम्मीद है आपको सुर और असुर के बारे में समझ में आ गया होगा कि सुर कौन थे और असुर कौन थे। आजकल जो लोग ये परिभाषाएं बताते हैं कि असुर लोग मांस का सेवन करते थे, असुर लोग बलि देते थे, ये सब गलत परिभाषाएं हैं। उन्होंने ग्रंथों को पढ़ा ही नहीं है। अगर ग्रंथों को पढ़ा होता तो वो ये परिभाषा कभी नहीं देते। ग्रंथों के साथ साथ इतिहास का भी अध्ययन करें और खास तौर से तुर्की, सीरिया, ईरान, इराक और अजरबैजान वाले जो क्षेत्र हैं उनके इतिहास का अध्ययन करें। जो प्राचीन इतिहास है उसका अध्ययन करें। मितानी इंस्क्रिप्शन का नाम जरूर सुना होगा आप लोगों ने, खूब चर्चा की जाती है उसकी। सोच रहा हूं बहुत जल्द उस पर वीडियो लाऊं और विस्तार से आपको जानकारी दूं। और आज तक आप लोगों को जो परिभाषाएं धार्मिक लोगों के द्वारा दी गई हैं वो उनके व्यक्तिगत विचार हैं। उन्होंने असुरों को इसलिए बुरा कहा क्योंकि असुरों ने उनकी अधीनता स्वीकार नहीं की, इसीलिए कहा। देवासुर संग्राम के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, मैंने उसका उल्लेख यहाँ नहीं किया है। मैं सोच रहा हूँ कि उस पर एक स्पेशल ही वीडियो बनाऊं। और देवासुर संग्राम भी भारत में नहीं हुआ था। देवासुर का मतलब है देव और असुरों के मध्य हुए युद्ध का वर्णन। अलग अलग धर्मों में दोनों को अलग अलग भगवान माना जाता है। असुरों को पारसियों में, जर्मनिक संस्कृति में, असीरियन संस्कृति में भगवान माना जाता है। सुर लोगों को हमारे यहाँ पे भगवान माना जाता है और असुरों को शैतान माना जाता है। और पारसियों में जो देवता है उनको शैतान माना जाता है और असुर को सबसे श्रेष्ठ भगवान माना जाता है। तो उम्मीद है आपको ये जानकारी समझ में आई होगी।